जुनून 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 जुनून। हेलो। हाँ बोलो, क्या हुआ? थैंक गॉड, मैं तो परेशान थी। मैं अधिकारी साहब के ऑफिस में हूँ। कुछ नहीं, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। नहीं, सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है। मैं घर आके बताता हूँ। ओके। अच्छा, ओके। क्या कह रहा था? नीलामी हो गई? कह रहा था सब ठीक है, जमीन हमें ही मिली है। भगवान का शुक्र है। चल मुंह मीठा करा। क्या बात है, तू खास खुश नहीं दिखती? नहीं माँ, खुश तो हूँ, लेकिन अब ये डर लग रहा है कि जमीन के मिलने से न जाने और कितने मसले खड़े होंगे। भगवान सब ठीक कर देगा। सुमेर जो भी करता है सोच समझ कर ही करता है। चल फिक्र ना कर, आजा। अब यूं तड़पने से क्या फायदा है? बैठ जाओ। बैठो ना। क्या सोच रहे? सोच रहा हूँ कि सब कुछ जोड़ तोड़ के भी 5-6 लाख से ज्यादा जमा नहीं होगा। हमारे पास कोई ऐसी जायदाद भी तो नहीं है ना जिसे गिरवी रखकर हम बाकी की रकम उधार ले सकें। इतने फाइनेंसर्स आपके क्लाइंट्स हैं, हम ये जमीन उनके पास गिरवी रख देंगे। उस जमीन की कीमत मालूम है कितनी होगी? 10 लाख या ज्यादा से ज्यादा 11 लाख। फाइनेंसर 7 लाख से ज्यादा नहीं देंगे। मान लो उस जमीन के हमें किसी तरह से 7 या 8 लाख मिल भी गए, तो फिर जमीन को डेवलप करने के लिए बाकी रकम कहां से आएगी? जमीन डेवलप नहीं होगी तो मकान नहीं बनेंगे, मकान नहीं बनेंगे तो कर्जे और सूद की रकम कहां से वसूल होगी? तो क्या करें? फ्लैट के जो 4 लाख रुपए जमा करवाए हैं वो जाने दें? कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो करना होगा। कोई और होता तो उसे कहता कि खुद ही खाई में कूद पड़े हो और खुद ही निकलने की कोशिश भी करो, लेकिन तुमसे क्या कहूं? कोई किसी को झूठी धौंस दिखाकर इस तरह उसे नीचा दिखा सकता है? अब इस बहस से क्या फायदा अधिकारी साहब? आप कुछ कीजिए, मैं कुछ भी सूद देने के लिए तैयार हूं। अच्छा तुम जाओ, अभी महीने भर की मोहलत है हमारे पास। मैं पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। इट्स ऑल राइट सुमेर, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। उठो उठो, अभी मेरा जाती मामला हो गया है, देखता हूं क्या कर सकता हूं। अगर मेरे पास रुपए होते ना तो अभी लाकर तुम्हारे सामने रख देता। एनीवे, अब तुम जाओ। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट। बस बस बेटे, थैंक यू। बिलीव मी बेटा, एक अरसे बाद इस तरह आराम से बैठकर मैं खाना खा रहा हूं। इस तरफ आने को जी नहीं करता था। ऐसी उदासी छाई रहती थी यहां के कलेजा मुंह को आता था। लेकिन सीमा बेटे, तुम्हारे आने से ऐसा लगता है जैसे पुराना वक्त वापस आ गया हो। हाँ, तो बस यही सब कुछ रह गए हैं, हम तो पीछे बैकग्राउंड में चले गए। ऐसी बात नहीं है। देखो बेटे, अगर बैकग्राउंड खूबसूरत ना हो तो सामने वाली चीज खूबसूरत नहीं लगती। लाला जी तो खामखा मशीनरी के झंझट में फंस गए। इनको तो किसी डिप्लोमेटिक सर्विस में होना चाहिए था। सीमा, तुम भी ऐसा ही महसूस करती हो क्या बेटे? मुझे तो यूं महसूस हो रहा है कि मेरे हाथ का खाना कुछ अच्छा नहीं बना है, इसलिए आप दोनों हाथ रोक के बातों में लग गए हैं। देखो बेटे, जब लजीज खाना पेट में जाता है तब इस तरह की छेड़खानियां सूझती हैं। लाला जी, मैं सीमा को बता दूं आपने किस तरह का अल्टीमेटम दिया? दफ्तर की बातें घर में नहीं। कारोबार के सभी बड़े फैसले यहीं हुए हैं लाला जी। कैसा अल्टीमेटम? मैं भी तो सुनूं। भाई ये कहते हैं कि मेरा घर बस गया और अब उसमें काम करने की लगन पैदा हो गई है, इसलिए ये सब कुछ अपना सौंप के मुझे रिटायर होना चाहते हैं। लाला जी, अभी ये घर पूरी तरह कहाँ बसा है?
अभी तो आपको अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को खिलाना होगा। हम आपको ऐसे ही रिटायर होने देंगे? लाला जी, आप रिटायर होके करेंगे क्या? घर बैठ के घूमते रहेंगे? अरे भाई, ये किसने कहा कि रिटायरमेंट के बाद मैं घर बैठ जाऊंगा और घूमता रहूंगा? रिटायरमेंट के बाद के मेरे अपने प्लान्स हैं, लेकिन तुम रिटायर होने दो तब ना। फिलहाल तो ये पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है बेटे, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। तुम्हारी संतान हो जाए, तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चों को देख लूं तो मेरे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद 1 मिनट नहीं रुकूंगा। हाँ, फिर तो इत्मीनान से बैठे रहिए, हमें इस सिलसिले में कोई जल्दी नहीं। देखते हैं देखते हैं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर अ लवली मील। यू आर मोस्ट वेलकम। 2 मिनट ठहरिए ना लाला जी, कॉफी आ रही है। नहीं भाई, कॉफी तो हम लोग बाहर बैठकर पियेंगे। क्यों आदित्य? कम। अरे, ये खत देखकर याद आया, सुमेर राजवंश अभी तक पेमेंट नहीं कर पाया। ऑक्शनर का खत। वो अपने राम प्रकाश जी है ना, मैंने उनसे कहा था कि जमीन में हमारी अभी भी दिलचस्पी है। उन्हीं का खत। रहने दीजिए लाला जी, मुझे अब इस जमीन में कोई दिलचस्पी नहीं रही। और वैसे भी मैंने एजेंट से कह दिया है कि नए प्लॉट्स ढूंढ निकाले। लेकिन तुम देख लेना आदित्य, वो इतनी बड़ी रकम जुटा नहीं पाएगा और आखिरकार ये जमीन हमारी ही झोली में आकर गिरेगी। आप उस आदमी को नहीं जानते, बहुत जिद्दी है वो। ये जमीन किसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं, चाहे उसकी जान निकल जाए। बस कर ली ना अपनी रातों की नींद हराम। इंसान के पास जितनी चादर होती है उतने ही पैर फैलाने चाहिए, लेकिन तुम हो कि अपने ऊपर ही मुसीबत ले लेते हो। दिन रात एक ही जुनून सवार है तुम पर कि उस आदित्य धनराज को कैसे नीचा दिखाऊं। कुछ तो सोचो, अब हमारा एक बच्चा है, हमें उसके भविष्य के बारे में सोचना है। तुम उस जमीन के बारे में भूल क्यों नहीं जाते? वो बेचारे अधिकारी भी थक हार कर बैठ गए हैं। कैसे भूल जाऊं? 4 लाख रुपए भी तो जमा किए, अपनी सारी पूंजी, वो डूब जाएंगे। फिर तुम ही बताओ, और क्या रास्ता है इस भंवर से निकलने का? क्या रास्ता बताऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम मेरी मानो तो माँ से बात करो। वो उस दिन मुझसे कह रही थी कि ये तुमने फ्लैट क्यों बेच दिया, ये घर गिरवी रख लेते। अगर मर भी जाऊंगा तब भी मैं उसका ये घर गिरवी नहीं रखूंगा। मालूम है, जब मैं अपनी जान बचाते बचाते इस शहर में आया था और 4-5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था, मगर फिर भी मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। और अब तो मैं अपने पांव पे खड़ा हो चुका हूं। तो माँ कौन सी पराई है? काम चल पड़ेगा तो सबसे पहले घर छुड़वा लेंगे। नहीं नहीं, मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं सुनना चाहता। पहले ही उसने कम सदमे सहे हैं जो हम उसे और मुसीबत में डाल दें। और अगर कल को हमारा ये सौदा घाटे का साबित हुआ तो उस बेचारी के सर से ये साया भी उठ जाएगा। तो फिर जो सोचता है करो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। थानेदार साहब, सिर्फ एक चुस्की का इंतजाम कर दो, सिर्फ एक चुस्की। बाहर आके माला माल कर दूंगा। धनराज एंटरप्राइजेस का नाम सुना है ना? उसके मालिक आदित्य का चाचा हूं मैं। सिर्फ एक चुस्की। खामोश। बके जा रहा है 24 घंटे से बके जा रहा है। इतनी देर से यहां पड़ा हुआ है, धनराज वालों का चपरासी तक पूछने नहीं आया। अरे भैया, उनको मालूम नहीं होगा, उनको मालूम नहीं होगा कि उस कमीने लाला ने मेरी ये हालत कर दी है। सिर्फ एक चुस्की, इतनी सी ला दे, इतनी सी, तुझे तेरे बच्चों का वास्ता। सिर्फ एक चुस्की, सिर्फ एक चुस्की। अरे बाहर आके असली अंगूरी पिलाऊंगा, असली अंगूरी। अभी सिर्फ तू देसी ला दे, देसी। मेरे 30 साल के प्रोफेशन में यह पहला मौका है
जबकि मैं इस तरह से थक हार कर बैठ गया हूं। जिन जिन फाइनेंसर से मेरा कारोबार है उन सब से मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम डिस्कस की, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की, यहां तक कि मैंने अपने दोस्तों तक को नहीं छोड़ा। दरअसल रकम इतनी ज्यादा है कि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है सुमेर, लेकिन मैं क्या करूं, कुल एक हफ्ता रह गया है। अब अगर कुदरत ही कुछ करे तो करे, नहीं तो मेरे 4 लाख भी डूब जाएंगे। ये सब मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। खामखा आपको भी इतनी परेशानी में डाल दिया। चलिए, अब और हो ही क्या सकता है। हिम्मत रखो सुमेर, हिम्मत रखो। जिंदगी के सफर में तुम्हें बहुत आगे जाना है। एक मौका हाथ से निकल गया तो 100 और आएंगे। अकेली हिम्मत से क्या होता है अधिकारी साहब, तकदीर भी तो साथ होनी चाहिए। खैर, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। जुनून, 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 जुनून।